नमस्कार। मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मालूम चल चुका होगा आप लोग को अब तक कि परीक्षा 9 को होगी, 9 से शुरू होगी, ये कन्फर्म है। विज्ञप्ति स्पष्ट है। कल यानी 3 तारीख को प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। अब आपके पास मुश्किल से 7 से 9 दिन परीक्षा के लिए है। 7 दिन ही मानिए, क्योंकि आज 2 है तो 9 से परीक्षा शुरू है। 7 दिन आपके पास समय है। तो इतने कम दिनों में आप तैयारी कैसे करेंगे बिहार एसटीईटी का, मैं उसके लिए कुछ मैंने टिप्स बनाया हुआ है। हो सकता है ये आपके काम आए, क्योंकि अभी उधेड़बुन ऐसा है कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, आप इस बीच में फंसे हुए हैं। आपने पहले से भी कुछ पढ़ा है, कुछ पूर्व ज्ञान है, आपको कुछ पढ़ना है, अभी आपको कुछ छूट गया, कुछ अभी आप टच ही नहीं कर पाए हैं अभी पेपर 1 को या पेपर 2 में कुछ विषय को। तो इस 7 दिन में आपको क्या पढ़ना उचित रहेगा, कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकें, इसके लिए मैंने कुछ टिप्स बनाया है। उसको आप लोग देखिए, शायद आपके काम आ जाए। सबसे पहले तो आप 150 प्रश्न रहेगा पेपर 1, ये मुख्य पेपर 100 नंबर का, और जनरल पेपर जो है सबों के लिए होता है 50 नंबर का, वो रहेगा। 150 प्रश्न को आप 4 भाग में बांट लें। दूसरा पॉइंट है कि पहले मुख्य विषय यानी जो आपका 100 नंबर का प्रश्न रहेगा मुख्य पेपर में, आपका जो ऑनर्स पेपर है, जिस विषय के आप शिक्षक बनने वाले हैं, उसको 3 भाग में बांटना है आपको। कैसे कैसे भाग, कौन सा भाग है देखिए। आप पहला दिन आप वर्ग 9 और 10 के प्रश्नों को पूरे 1 दिन का समय देकर पूर्ण रूप से रिवीजन कीजिए, क्योंकि फरवरी 2020 में जो 4 सेंटर परीक्षा हुई थी, उसमें वर्ग 9 और 10 से भी पुनः परीक्षा में 9-10 से के विषय से भी प्रश्न पूछा गया था, जो जनवरी में नहीं था लेकिन फरवरी में था। इसलिए फरवरी यानी अंतिम परीक्षा को देखते हुए आप 9 और 10 के फ्यूशम के किताब से पूरे प्रश्नों को 1 दिन का समय देकर पूर्ण रूप से रिवीजन करें। दूसरे दिन आप क्या करना है, आपको व्याकरण के लिए सहचर एवं अन्य सहयोगी पुस्तक से संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु व शब्द रूप को सरसरी निगाहों से देख लेना है। ये दूसरे दिन का टास्क है। और तीसरे दिन आप स्नातक स्तर पाठ्यक्रम का प्रश्नोत्तरी अभ्यास करेंगे। स्नातक स्तर में आप लोग जो अब तक पढ़ चुके हैं मेरे द्वारा या स्वाध्याय द्वारा, मैंने एक सिलेबस जारी किया था स्नातक स्तर में क्या पढ़ना है, टेंटेटिव सिलेबस था मेरे द्वारा, उसको आप लोगों ने देखा। आप लोग को जो लग रहा है कि स्नातक में ये आपने पढ़ा है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपने जो पढ़ा है, उस चीज़ को आप तैयार कर लीजिए। ठीक, बेहतर होगा कि जो मैंने दिया है स्नातक में ये सब पूछा जाएगा, विषय कौन कौन सा टॉपिक रहेगा मैंने करवाया था, उसका आप अभ्यास कर लीजिए तीसरे दिन में। और समय बचने पर आप प्रतिदिन संस्कृत सूरज द्वारा चलाए जा रहे अभ्यास प्रश्न का भी हिस्सा बने, जो कि 4:30 सुबह में चला रहे हैं, उस प्रश्न का भी हिस्सा बने, ताकि आपको स्वमूल्यांकन भी होता चला जाए। और पेपर 1 यानी 50 मार्क्स जो कंपलसरी पेपर है, सबों के लिए है 50 नंबर के लिए, उसमें क्या करना है कि बहुत मित्र तो पेपर 1 को अभी तक आप टच भी नहीं किए थे 50 नंबर के लिए। तो उसमें देखिए गणित बड़ा आसान गणित रहता है, रीजनिंग बहुत आसान रहता है, कुछ प्रश्न आपका शिक्षण अभ्यास से, शिक्षण कला से रहता है। उसको छोड़ते हुए अगर आपका वो ठोस है, अच्छा है वो, उसका भी अभ्यास कीजिए। लेकिन फिलहाल रीजनिंग और गणित के प्रश्नों का अभ्यास करना है आपको। चौथा दिन जो है आप रीजनिंग के प्रश्नों का अभ्यास करें। जो आपका कठिन टॉपिक है उसको छोड़ दीजिए, जो आपके लिए आसान है, जिसका आपने पढ़ा है, जिस चीज़ को पहले से पढ़ा है, वर्ग 8 से लेकर अब तक जो पढ़ा है रीजनिंग, उसको आप अभ्यास उसका कर लीजिए। गणित का प्रश्न बहुत आसान रहता है, सिर्फ टेक्निक रहता है उसमें समय बचाने के लिए, तो उस टेक्निक को आप ध्यान दीजिए और गणित के प्रश्नों का अभ्यास आप 5वें दिन कर लीजिए। ठीक है। आगे जो है छठा दिन आपके पास जो भी टीजीटी स्तर का प्रैक्टिस सेट है, यूपी का हो, झारखंड का हो या अन्य किसी राज्य का हो, जो कि टीजीटी स्तर का प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट से कम 8 प्रैक्टिस सेट को हल करें। कम से कम 8 प्रैक्टिस सेट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं आपके पास जितना भी समय है कीजिए। लेकिन छठा दिन आप जो है सिर्फ टीजीटी स्तर का किसी भी बुक से, आपके विषय में जो भी आप विषय है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी है, विशेषकर संस्कृत वालों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो संस्कृत का जो है प्रैक्टिस सेट आपको कम से कम 8 प्रैक्टिस सेट को हल करना है,
क्योंकि हो सकता है कि यूपी वाला हो आपके पास, झारखंड वाला हो, उसमें बिहार का सिर्फ 9 और 10 का फ्यूशन ना नहीं रहे प्रैक्टिस सेट में, लेकिन अन्य जो है स्नातक स्तर का व्याकरण लगभग लगभग बराबर रहता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट 6 दिन हल करना है और अंतिम दिन यानी 7वें दिन जो है अपने ऊपर परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए अपने पसंद का कोई खेल, फिल्म, कहीं घूमने या कोई काम जिसमें आपको मज़ा आता है उसका आनंद लीजिए अंतिम दिन। मैं तो भाई परीक्षा से 1 दिन पहले कोई अच्छा सा मूवी देखता हूँ अपने दबाव को कम करने के लिए। तो ये मेरी राय है, आप क्या करते हैं, लेकिन मेरा है कि आप अंतिम दिन अपना प्रेशर को रिलीज कीजिए, दबाव को कम कीजिए अपने ऊपर, परीक्षा का दबाव को। ठीक है, इसके लिए आप किसी भी प्रकार का आनंद ले सकते हैं। और जब परीक्षा का दिन आ जाए उस दिन आप उठिए तैयार होकर, एक ढीला ढाला कपड़ा, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत चुस्त पहन लिया आप, अंदर से एक तो दबाव है आपके अंदर और व्याकुल हो जाएगा मन, तो आराम से एक ढीला ढाला कपड़ा पहनिए, अपने आराध्य देव को मन में रखिए, ललाट पर तिलक लगाइए और परीक्षा केंद्र पर रवाना हो जाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, आपके मित्र बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो एक ही सेंटर पे आपके अन्य मित्र भी होंगे। उस दिन करना क्या है आपको कि परीक्षा के दिन आपको अपने किसी भी साथी से परीक्षा से संबंधित ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना है, बातचीत करनी है, कुछ प्रश्न, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना दबाव ले लिया अपने ऊपर कि अब वो प्रश्न पूछ रहा है आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो दे पा रहे हैं। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हीन भावना उस दिन ग्रसित हो जाती है। देखो अभी इतना तैयार कर लिए हम और अंतिम दिन ये मेरा दोस्त ये पूछा हम बता नहीं पाए। उस दिन करना क्या, जो पॉजिटिव जो सकारात्मक मित्र उनसे आप संपर्क में रहिए, कुछ आसान मतलब कि जो प्रश्न आपने अभ्यास किया जो उसने किया है तो हल्का जवाब सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाना है परीक्षा के दिन। ठीक है, और तो फिर 4:30 में लाइव में जुड़ रहे हैं। तो ये आपको कैसा लग रहा है, ये काम आएगा कि नहीं आएगा कि ये चीज़, ये वीडियो मैंने जो आपके साथ महत्वपूर्ण बातें साझा की, मुझे पूर्ण विश्वास है ये मैंने जो टिप्स दिया है इसको फॉलो करके आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और अपने ऊपर परीक्षा का दबाव कम करते हुए प्राप्तांक आपका अच्छा होगा, ये विश्वास है आपके ऊपर। ठीक है, इस टिप्स को फॉलो कीजिए और तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।